ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, बगदालभ्य मुनि के निर्देशानुसार प्रभु श्री रामचंद्र ने विजया एकादशी व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, नारद मुनि ने भी यही प्रश्न एक बार कमल पर विराजित ब्रह्मा जी से किया था कि इस विजया एकादशी के पालन द्वारा क्या पुण्य प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं तुम्हें सर्व पापों का हरण करने वाली एक कथा सुनाता हूँ। यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप फलदायक है। बहुत समय पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वनवास पर गए थे और अपने भ्राता लक्ष्मण व भार्या सीता के साथ पंचवटी में भिक्षुक की भांति रहे, वहां से रावण ने सीता का हरण कर लिया। इसी दुख में व्याकुल राम वन वन भटकते हुए सीता की तलाश में घूमने लगे। रास्ते में उन्हें मरणासन जटायु में मिला। फिर उन्होंने कबद्ध राक्षस का वध करके सुग्रीव से मित्रता की और वानर सेना को संगठित किया। हनुमान भगवान राम की मुद्रिका लेकर सीता की खोज के लिए लंका गए। वहां से लौटने पर हनुमान ने सीता के लंका में होने का समाचार दिया। अब लंका तक पहुंचने के लिए अगाध सागर को पार करना था, जिसका कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। इस द्वीप में बगदालभ्य ऋषि रहते हैं, पास ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उनसे इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण की कथा अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि बगदालभ्य के पास उनके आश्रम गए व उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान है। मुनि ने भगवान के आगमन का कारण पूछा। भगवान ने उत्तर दिया, हे महान ब्राह्मण, मैं यहाँ लंका पर चढ़ाई करके रावण का संहार करने आया हूँ। कृपया करके इस अगाध सागर को पार करने का उपाय बताएं। मुनि ने उत्तर दिया, हे भगवान राम, मैं आपको सभी व्रतों में उत्तम व्रत बताऊंगा, जिसका पालन करने से आप निश्चित ही रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और आप अनंत काल तक महिमान्वित होंगे। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना करें। उसके उपरांत एकादशी के दिन पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। रात भर उस कलश की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि होती है। उसके उपरांत द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके उस कलश को किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, बगदालभ्य मुनि के निर्देशानुसार प्रभु श्री रामचंद्र ने विजया एकादशी व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने या सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है।